सुंदर नगर अपनी खुशहाली के लिए जाना जाता है। आदमी खुशहाल तभी रहता है जब उसकी जेब में पैसा हो, और पैसा तभी आता है जब वो किसी नौकरी या कारोबार से लगा हो। आज के जमाने में नौकरी या कारोबार किस्मत वालों को मिलती है। सुंदर नगर का हर आदमी किस्मत वाला है, क्योंकि यहाँ फैक्ट्री खुली हुई है। फैक्ट्री में दिन रात काम चलता है। इस वजह से ये शहर दिन में चलता है और रात में जागता है। शहर के रात में जागने से यहाँ के चुड़ैलों को तकलीफ होने लगती है, क्योंकि वो अपने कारनामे नहीं दिखा पाती। इसलिए चुड़ैलों ने मिलकर एक योजना बनाई कि इस शहर को काम से कैसे रोका जाए। सुंदर नगर के लोग सुबह सुबह सैर को निकलते हैं। सुबह की सैर का मजा ही कुछ और है। यार विशाल, मुझे तो देर तक सोने की आदत है। इसका मतलब सुबह सुबह भाभी जी ने घर से तुम्हें बाहर निकाल दिया। हाँ यार, पत्नी की बात कौन टाल सकता है, इसलिए मैं भी बिस्तर छोड़कर तुम्हारे साथ सड़क नाप रहा हूँ। तभी विशाल की नजर रास्ते पर जाती है। उसे जमीन पर चांदी का चमकता हुआ सिक्का दिखाई देता है। सुरेश, वो देखो। विशाल, वहाँ भी देखो। दोनों जमीन पर पड़े चांदी के सिक्के को उठाकर देखते हैं। अरे ये तो चांदी का सिक्का है। ये भी चांदी का सिक्का है। तभी उन्हें कुछ दूरी पर लोगों की भीड़ और भीड़ का शोर सुनाई देता है। ये तो चांदी का सिक्का है, चांदी का सिक्का, मुझे भी मिला, मुझे भी मिला। सुंदर नगर की सड़क पर चांदी के सिक्के बारिश के ओरों की तरह बिखरे मिलते हैं। नगरवासी इन सिक्कों को देखकर खुशी से फूले नहीं समाते। सुंदर नगर की हर सड़क पर चांदी के सिक्के बटोरने वालों की भीड़ लग जाती है। तभी अचानक किसी की नजर दीवार पर पड़ती है, जिस पर एक संदेश लिखा है। वो देखो, दीवार पर क्या लिखा है। चलो पढ़कर देखते हैं। ठहरो, मैं पढ़ता हूँ। वो संदेश पढ़ने लगता है। ये संदेश सुंदर नगर के चुड़ैल ने अपने खून से लिखा है। दूसरी सड़क पर दूसरे लोग दूसरी दीवार पर चुड़ैल के संदेश को पढ़ते हैं। यहाँ की चुड़ैल तुम्हारा भला चाहती है, इसलिए उसने चांदी के सिक्कों की बरसात की है। ये चांदी के सिक्के जादुई और इच्छाधारी हैं। इन सिक्कों को जो लोग अपने घरों में रखेंगे, उनकी हर इच्छा पूरी होगी। तीसरी सड़क पर तीसरी दीवार पर चुड़ैल का संदेश गांव वाले पढ़ते हैं। इन सिक्कों को तुम लोग अपने अपने घरों के मंदिर में रखो, रोज इनकी पूजा करो और मनचाही मुराद पाओ। ये चांदी के सिक्के तुम्हें थोड़े ही दिनों में धनवान बना देंगे। तुम्हारे पास इतनी दौलत आ जाएगी, फिर तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नगरवासी चुड़ैल के इस संदेश को पढ़कर खुश होते हैं और हैरान भी। सभी लोग नगर की सड़कों के सिक्के उठाकर अपने घर के मंदिर में रख देते हैं। सुंदर नगर के मुख्य चुड़ैल अपनी सहेली चुड़ैल के साथ इसी विषय पर चर्चा करती है। चुड़ैल की चांदी, बहन, तुम्हारी इस योजना ने तो कमाल कर दिया। पूरा नगर चांदी के सिक्कों का दीवाना हो गया है। अब आगे क्या होगा? हमें जो कुछ करना था कर दिया। इसके बाद धन के लालची लोगों को देखना वो क्या करते हैं। अब तो सभी लोग इन्हीं सिक्कों की पूजा करेंगे। हाँ, यही चांदी के सिक्के अब इनकी हर इच्छा पूरी करेगी। तुमने तो सुंदर नगर की नींद हराम कर दी। अब वो दिन रात इन्हीं चांदी के सिक्कों को ढूंढते रहते हैं। बहन, तुम देखना, सुंदर नगर एक दिन इन्हीं चांदी के सिक्कों को ढूंढते ढूंढते गुम जाएंगे और अपनी योजना सफल हो जाएगी। दोनों हंसती हैं। सुंदर नगर में चांदी के सिक्कों की बारिश अब हर रोज की बात हो गई है। नगरवासियों को भी रोज सुबह उठकर चांदी के सिक्के बटोरने की आदत बन गई है। सुंदर नगर के हर रास्ते पर गली में चांदी के सिक्कों की बारिश होती है। ऐसा कोई घर नहीं जहां तक चुड़ैल की चांदी यानी सिक्के ना पहुंचे हों।
सुबह सवेरे अगरबत्ती का धुआं मंदिर से पहले चांदी के सिक्कों को सुगंधित करता है। गांव की चौपाल में बैठे लोग इसी विषय पर चर्चा करते हैं। भाई सुंदरनगर की तो किस्मत खुल गई। तुम ठीक कह रहे हो, किस्मत से लॉटरी खुल गई है। बलदेव, तुमने कितने सिक्के जमा किए हैं? गुरु भाई, तुम तो अपनी गिनती बताओ, तुमसे तो कम ही किए होंगे। मेरी गिनती तो 50 तक पहुंच गई है। गोविंद, तुम तो सच में बहुत छुपे रुस्तम निकले। तुम्हें छुपा रुस्तम बनने से किसने रोका है? चुड़ैल मैया से प्रार्थना करो, वो तुम्हें और चांदी के सिक्के दे देंगी। कुछ भी कहो, चुड़ैल मैया की हम पर अपार कृपा हो गई है। चांदी के इच्छाधारी सिक्के देकर हमारी मनोकामना उन्होंने पूरी कर दी। अब हम इन चांदी के सिक्कों से जो चाहते हैं वो मांग लेंगे। इसीलिए अब हम काम पर नहीं जा रहे हैं। अब हमें काम पर जाने की जरूरत ही क्या है? फैक्ट्री वाले कई बार फोन कर चुके हैं, लेकिन मैंने तो साफ मना कर दिया। तुमने तो सिर्फ मना किया है, मैंने तो काम ही छोड़ दिया भाई। ये समझ लो, हमने समय से पहले रिटायरमेंट ले ली है। भगवान भला करे सुंदरनगर की चुड़ैल का, जिसने हम सबका भला कर दिया। ये दुनिया की पहली चुड़ैल होगी जिसे लोग दुआएं दे रहे हैं। उसकी बात पर सब हंसते हैं। सुंदरनगर के लोग चुड़ैल को दुआएं देकर बहुत खुश हैं, लेकिन फैक्ट्री और कारखाने के मालिक नाखुश और गुस्से में भी, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने काम करना बंद कर दिया है। अपना अपना रिटायरमेंट लेकर आराम की जिंदगी जी रहे हैं। सुंदरनगर में अचानक काम करने वालों की कमी पड़ जाती है। इस समस्या से परेशान फैक्ट्री मालिक पुलिस की मदद लेते हैं। फैक्ट्री के मालिक पुलिस स्टेशन आकर इस विषय पर चर्चा करते हैं। मैंने आपकी पूरी बात सुन ली है। आपकी समस्या बहुत गंभीर है। इंस्पेक्टर साहब, हम सब मजबूर होकर आपके पास आए हैं। हमने अपने मजदूरों को, मेरा मतलब सुंदरनगर के लोगों को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे हैं। उनके नहीं मानने का कारण मैं जानता हूँ। सुंदरनगर में जादुई चांदी के सिक्कों की बरसात हुई है। हमने भी यही सुना है इंस्पेक्टर साहब, कि सारे मजदूर उन सिक्कों की पूजा करके धनी हो रहे हैं और हम कंगाल हो रहे हैं। आप तो जानते ही हैं, फैक्ट्री और कारखानों में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है। आपका इन्वेस्टमेंट खतरे में है। अगर हमारी फैक्ट्री बंद हो गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। आप कुछ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मजदूरों को फैक्ट्री तक पहुंचा दीजिए। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आप लोग निश्चिंत होकर जाइए, हम मजदूरों को समझाएंगे। इंस्पेक्टर सुंदरनगर के लोगों को अपने पास बुलाकर समझाता है, उन्हें काम पर वापस जाने को कहता है, लेकिन कोई मजदूर इंस्पेक्टर की बात नहीं मानता। इंस्पेक्टर समस्या की गंभीरता को देखते हुए लोकल नेता की मदद लेता है। लोकल नेता भी चांदी के सिक्कों की पूरी कहानी जानता है, इसलिए वो इंस्पेक्टर को इस समस्या का दूसरा समाधान बताता है, और वो समाधान तांत्रिक बाबा है। पुलिस इंस्पेक्टर नेता के साथ तांत्रिक बाबा के आश्रम में आते हैं। इंस्पेक्टर, जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही इस चुड़ैल की चांदी को तांत्रिक का मंत्र काटेगा। हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं बाबा। अब आपको इन सिक्कों का जादू खत्म करना है और चुड़ैल को सबक सिखाना है। सुंदरनगर के लोगों को आलसी बनाकर चुड़ैल की चांदी हो गई है। अब वो रात भर अपनी मनमानी करती है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। बाबा, हमारी दुश्मनी चुड़ैल से नहीं है। हाँ बाबा, हम तो इन आलसी मजदूरों को नींद से जगाना चाहते हैं बस। सब हो जाएगा। लोग पहले की तरह अपने काम पर लग जाएंगे। फैक्ट्री की मशीनें भी चलने लगेंगी और कारखानों की चिमनी से धुआं भी निकलने लगेगा। इसके लिए मुझे आग जलानी होगी, मतलब कि मुझे यज्ञ करना होगा। बाबा, आप आराम से अपना यज्ञ कीजिए। इसके लिए जो भी दान दक्षिणा होगी हम लोग दे देंगे। ठीक है बच्चा। जय जय शिव शंकर। शिव मंदिर में तांत्रिक बाबा का यज्ञ आरंभ होता है। यज्ञ दिन रात चलता है। यज्ञ से उठने वाला धुआं सुंदरनगर की हवाओं में फैल जाता है। इस यज्ञ के धुएं से चुड़ैल की चांदी यानी जादुई सिक्के बेअसर होने लगते हैं, जिससे नगरवासी परेशान होते हैं। नगर के लोग आपस में चर्चा करते हैं। अचानक हमारे सिक्के बेअसर हो गए। बेअसर हुए नहीं, कर दिए गए। क्या मतलब? तुम्हें नहीं मालूम, शिव मंदिर में तांत्रिक बाबा यज्ञ कर रहे हैं।
ये हवन इसलिए हो रहा है कि चुड़ैल की चांदी का असर खत्म हो जाए और हम वापस अपने काम पर लग जाएं। ये तो गलत बात है। हमारे काम या आराम से किसी को क्या परेशानी है? परेशानी फैक्ट्री के मालिक को है, क्योंकि उसके कारखाने बंद हो रहे हैं। अब बताओ हम लोग क्या करें? चुड़ैल मैया से शिकायत करेंगे और क्या करें? हाँ चलो, हम चुड़ैल मैया के पास चलते हैं। सुंदर नगर के आलसी लोग चुड़ैल से मदद मांगने उसके पास जाना चाहते हैं। चुड़ैल तांत्रिक बाबा के मंत्र में बंद कर बेबस होकर अपनी गलती की माफी मांगती है। तांत्रिक, मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुमने अपने फायदे के लिए पूरे नगरवासियों का नुकसान किया है, उन्हें आलसी बना दिया है। हमने किसी का नुकसान नहीं किया, केवल अपना जीवन बचाया है। सुंदर नगर में फैक्ट्री और कारखाने खुलने से रात में भी काम होने लगा। इससे हमारा एकांत और जादू खतरे में आ गया। यह तुम्हारा स्वार्थ है चुड़ैल। मैं तुम्हारे चांदी के सिक्कों का असर समाप्त कर रहा हूँ। हाँ? तांत्रिक, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे एकांत और अंधेरा चाहिए। एक चुड़ैल के लिए पूरे नगर और नगरवासियों के भविष्य को खतरे में नहीं डाला जा सकता। तुम्हें सुंदर नगर छोड़ना ही पड़ेगा, वरना मैं इसी हवन कुंड में तुम्हें भस्म कर दूंगा। नहीं, मुझे भस्म मत करो। मैं सुंदर नगर से चली जाऊंगी और अब किसी को परेशान नहीं करूंगी। मुझे क्षमा कर दो। जा, चली जा। तांत्रिक हवन में आहुति देता है, धुआं निकलता है। चुड़ैल उसी धुएं में गायब हो जाती है। कहते हैं कि यंत्र, तंत्र और मंत्र के प्रयोग से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। तांत्रिक बाबा की इसी युक्ति से सुंदर नगर की चुड़ैल का काम हो गया और नगरवासी भी अपने अपने काम पर लौट आए। सुंदर नगर अब पहले जैसा सुंदर और खुशहाल हो जाता है।